जय हिंद दोस्तों, मैं योग टीचर सतीश सिंह, सतीश फिटनेस बॉडी फिट लाइफ फिट के बैक पेन सीरीज के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है वो पार्ट 1 और 2 को जरूर देखें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे उपयोगी योग अभ्यास बताए गए हैं जो आपकी बैक की मसल्स को फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनाएंगे, जिसकी मदद से आप पार्ट 3 के आसनों को आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपने पहले योग अभ्यास के लिए जमीन पर पीठ के बल लेट जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास कोई कपड़ा हो या इस तरीके का योगा रोप हो, उससे आप अपने दाहिने पैर के पंजे को इस तरीके से फंसा लेंगे। हम श्वास भरते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे। दाहिने पैर का तथा लेफ्ट लेग का दोनों घुटना सीधा रहेगा। इसको हम जितना अपनी तरफ खींच सकते हैं उतना अपनी तरफ खींचेंगे। दोस्तों, हमारे कमर की नसें जो हमारे पैर की पिंडलियों तक जाती हैं, इस आसन से उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। पैर के पीछे की मसल्स फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होती है। दोस्तों, शुरू में आप इस आसन को 15 से 30 सेकेंड तथा बाद में 30 सेकेंड, 1 मिनट या 1.5 मिनट तक भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत में इस आसन का हम अभ्यास 3 से 5 बार तथा बाद में हम 5 से 10 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम बाएं पैर से इस आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाया हमने, घुटना सीधा, जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएंगे, घुटने को सीधा रखते हुए। दोस्तों, अब हम अपने दूसरे आसन के लिए भी दाहिने पैर के पंजे को इस तरह से फंसा लेंगे। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे तथा बाएं पैर को उठा करके दाहिने पैर के घुटने के पास रखेंगे और पैर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएंगे। दोस्तों, इस आसन के दौरान आपके बाएं पैर की जो साटिका नर्व है उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वहां पर आपको अच्छा खिंचाव महसूस होगा। अब हम इस आसन का अभ्यास अपने बाएं पैर से करेंगे। दोस्तों, इस आसन को भी हम शुरू में 15 से 30 सेकंड तथा बाद में 1 से 1.5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। शुरुआत में इसका अभ्यास भी हम 3 से 5 बार तथा बाद में 5 से 7 बार भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम सेतु बंद आसन का अभ्यास करेंगे। इस आसन के लिए हम पैर को फोल्ड करेंगे तब अपने पैर के पंजों को अपने थाई के पास ला करके रखेंगे। दोस्तों, हम श्वास भरेंगे तथा श्वास छोड़ते हुए कमर को जितनी ऊंचाई तक उठा सकते हैं उतना ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, शुरू में इस आसन का अभ्यास आप करते समय 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे तथा बाद में होल्डिंग को बढ़ा करके 30 सेकंड से 1 मिनट तक कर सकते हैं। शुरुआत में इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार तथा बाद में 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम कंधरासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए हम अपने पैर के पंजों को पकड़ लेंगे, श्वास भरेंगे तथा श्वास छोड़ते हुए कमर को मैक्सिमम हाइट तक उठाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस आसन को भी आप शुरू में 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे, बाद में बढ़ा करके हम इसको भी 30 सेकंड से 1 मिनट तक कर सकते हैं।
इसको शुरू में 3 से 5 बार तथा बाद में 5 से 7 बार कर सकते हैं। दोस्तों अब हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। भुजंग आसन का अभ्यास करते समय हमारे पैर के पंजे आपस में मिले हुए होंगे। हम हाथ के पंजों को अपने सर के पास रखेंगे। हम श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। दोस्तों इस आसन का अभ्यास करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम बॉडी को जब ऊपर उठाते हैं तो हम अपने कमर से बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, अपने हाथों के फोर्स से नहीं। एक बार आप देख लीजिए, हमने बॉडी को ऊपर उठाया, मैं अपने हाथ ऊपर उठा सकता हूँ। हाथों का मैंने सिर्फ सपोर्ट लिया है, हाथों से मैंने बॉडी को लिफ्ट नहीं किया है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, तो दोस्तों इसका कोई अब लाभ नहीं होगा आपको बैक पेन में। इससे आपके बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगा। यह बैक पेन के लिए उतना कारगर नहीं है। तो दोस्तों एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। हम बॉडी को उठाएंगे, हाथों का सिर्फ हम सपोर्ट लेंगे, हाथों पे हमारा वजन नहीं रहेगा। आप हाथों से सिर्फ सपोर्ट ले सकते हैं। कंधे हमारे डाउन रहेंगे, कंधे हमारे ऐसे नहीं, कैसे ऐसे हैं, ऐसे नहीं रहेंगे, कंधे हमारे डाउन रहेंगे। दोस्तों अब हम हाथ को अपने चेस्ट के पास रखेंगे और इस बार भी दोस्तों हम हाथ का सपोर्ट लेंगे। हाथ से फोर्स नहीं लगाएंगे बॉडी को उठाते हुए। देखिए मैंने बॉडी उठाई, पंजे मेरे हाथ के हवा में, सिर्फ हम सपोर्ट लेंगे। कुहनियां मुड़ी हुई रहेंगी आपके हाथ की, शोल्डर डाउन रहेगा। इस तरह से दोस्तों इस आसन को करते समय आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। कंधे उठे हुए हैं, पैर के पंजे फैले हुए हैं, ऐसे नहीं। दोस्तों शुरू में इस आसन को आप 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड तक कर सकते हैं। बाद में इसको बढ़ा करके आप 1 से 1.5 मिनट तक भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। दोस्तों अगर आपके बैक में ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप शलभ आसन का अभ्यास शुरू में एक पैर से कर सकते हैं। दोनों हाथों को हम थाई रखेंगे। पहले 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर हम दूसरे इसको आप अपनी क्षमता के अनुसार 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड भी होल्ड कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इस आसन का अभ्यास करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आपके बैक में पेन नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस आसन को अब हम दोनों पैरों से करेंगे। श्वास भरेंगे तथा श्वास छोड़ते हुए दोस्तों इस आसन को आप शुरू में 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। बाद में आप अपनी होल्डिंग को बढ़ा करके 1 मिनट, 1.5 मिनट भी कर सकते हैं। शुरुआत में इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार और बाद में 5 से 10 बार भी इसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगले आसन के रूप में हम दोनों हाथों को बाहर की तरफ फैलाकर रखेंगे तथा श्वास भरते हुए दोनों हाथों और दोनों पैरों को हवा में उठाएंगे और हाथों और पैरों को बाहर की तरफ खींच के रखेंगे। ऐसी कल्पना करेंगे कि हमारे हाथों और पैरों को बाहर की तरफ कोई खींच रहा है। दोस्तों शुरू में इस आसन का अभ्यास आप 10 से 15 सेकंड तथा बाद में बढ़ा करके 1 से 2 मिनट भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप इसको 3 से 5 बार तथा बाद में 5 से 10 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे।
उष्टासन के लिए आपके दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल गैप होना चाहिए। आप अपने पैर के पंजों को इस तरीके से भी रख सकते हैं तथा इस तरीके से भी रख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। शुरू में हम 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे, बाद में 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में इस आसन का अभ्यास आप 2 से 3 बार तथा बाद में 3 से 5 बार भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे बैक पेन सीरीज का तीसरा पार्ट अब यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर तथा हमारे चैनल सतीश फिटनेस बॉडी फिट लाइफ हिट को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।